तो आगे एक बार फिर से ब्रेक के बाद डंके की चोट पर आपका। और अब बात करेंगे राष्ट्रपति चुनाव की। राष्ट्रपति चुनाव को लेकर झारखंड कांग्रेस दो फाड़ में नजर आ रही है। विपक्ष के उम्मीदवार यशवंत सिन्हा को झारखंड कांग्रेस का पूरा समर्थन मिलता हुआ नहीं दिखाई दे रहा है। रांची में कांग्रेस विधायक और सांसदों के साथ यशवंत सिन्हा की बैठक की, लेकिन इस बैठक में कांग्रेस के कई विधायक नहीं पहुंचे, यानी वो नदारद दिखे। एक रिपोर्ट देखिए। राष्ट्रपति चुनाव में कांग्रेस दो फाड़, बैठक में नहीं पहुंचे कई विधायक। यशवंत सिन्हा के साथ थी बैठक। राष्ट्रपति चुनाव में विपक्ष के उम्मीदवार यशवंत सिन्हा को झारखंड से भी निराशा हाथ लगी। यशवंत सिन्हा झारखंड कांग्रेस का समर्थन मांगने पहुंचे थे, लेकिन यशवंत सिन्हा के साथ बैठक में कांग्रेस के ही कई विधायक नहीं पहुंचे। मंत्री रामेश्वर उरांव और बन्ना गुप्ता के साथ विधायक ममता देवी और अंबा प्रसाद भी बैठक में नदारद रही। यशवंत सिन्हा ने आरोप लगाया कि देश भर में कांग्रेस विधायकों को खरीदने की कोशिश हो रही है। ये प्योर खेल हो रहा है पैसे का, ये प्योर खेल हो रहा है सरकारी एजेंसियों के दुरुपयोग का। गोवा में कांग्रेस पार्टी के विधायकों को, वो भी राष्ट्रपति के चुनाव के ठीक पहले, तोड़ने की क्या जरूरत? कोशिश तो की इन्होंने, टूटा नहीं, वो दूसरी बात है। मैं भोपाल में था परसों। भोपाल में भरी महफिल में एक विधायक ने उठ के कहा कि हमको इतने ही राशि का ऑफर है अगर मैं वोट दे देता हूं भारतीय जनता पार्टी के कैंडिडेट के पक्ष में। यशवंत सिन्हा ने कहा कि देश की स्थिति बद से बदतर होती जा रही है। देश में खौफ का माहौल है, एजेंसियों का दुरुपयोग किया जा रहा है। ईडी, सीबीआई, इनकम टैक्स, जिस तरह उनका दुरुपयोग हो रहा है, उससे आप समझ सकते हैं कि कितना डर, कितना खौफ इस देश में फैल गया है। संयुक्त विपक्ष के राष्ट्रपति उम्मीदवार यशवंत सिन्हा ने संसद भवन के बाहर धरना प्रदर्शन पर रोक को लेकर केंद्र पर निशाना साधा। साथ ही कहा कि देश में प्रजातंत्र का मंदिर खत्म हो रहा है। लोकशाही का जो मंदिर है, प्रजातंत्र का जो मंदिर है, वो इस प्रकार खत्म हो गया, तो अब हम कैसे कहें कि प्रजातंत्र इस देश में बचा हुआ है? इस दौरान यशवंत सिन्हा ने कहा कि ये विचारधारा की लड़ाई है। उन्होंने सांसद विधायकों से अपने अंतरात्मा की बात सुनकर राष्ट्रपति चुनाव में वोट डालने की अपील की। विचारधारा की लड़ाई है। एक तरफ वो लोग खड़े हैं, जिसमें मैं भी अपने को शामिल करता हूं, जो चाहते हैं कि इस देश में लोकशाही बचे, इस देश का संविधान बचे, और दूसरी तरफ वो लोग हैं जो आमादा हैं उसको नष्ट करने में, उसको समाप्त करने में। कांग्रेस विधायक और सांसदों के साथ बैठक के बाद यशवंत सिन्हा ने सीएम हेमंत सोरेन से भी मुलाकात की और राष्ट्रपति चुनाव में समर्थन की अपील की। इस दौरान यशवंत सिन्हा के साथ कांग्रेस के कई नेता मौजूद रहे। हमारे साथ विपक्ष के राष्ट्रपति के उम्मीदवार आदरणीय यशवंत सिन्हा जी आए थे, हमारे प्रभारी जी आए थे, अपना अध्यक्ष भी आए थे और वोट का अपील किए हैं। यशवंत सिन्हा के सीएम से मुलाकात पर बीजेपी ने तंज कसा है। सीपीसी ने कहा कि जेएमएम ने पहले ही राष्ट्रपति चुनाव में द्रौपदी मुर्मू को समर्थन देने की घोषणा कर दी है। ऐसे में दुर्गति की झेप मिटाने के लिए यशवंत सिन्हा को कांग्रेस नेता सीएम आवास ले गए। राज्यसभा चुनाव में देखेंगे क्या दुर्गति हुई कांग्रेस की। इसमें भी कांग्रेस की दुर्गति सुनिश्चित है, तो झेप मिटाने के लिए कुछ तो करना चाहिए। 18 जुलाई को राष्ट्रपति का चुनाव है। विपक्ष के यशवंत सिन्हा और एनडीए की द्रौपदी मुर्मू आमने सामने हैं, लेकिन पलड़ा द्रौपदी मुर्मू का भारी नजर आ रहा है। कांग्रेस ने यशवंत सिन्हा को समर्थन दिया है, लेकिन जिस तरह से बैठक में कई विधायक नदारद रहे, वैसे में झारखंड कांग्रेस का पूरा साथ यशवंत सिन्हा को मिलता नजर नहीं आ रहा है। न्यूज़ 11 भारत के लिए राकेश और राजेश कुमार की रिपोर्ट। सहयोगी राकेश का रुख करेंगे। राकेश, द्रौपदी मुर्मू को राष्ट्रपति पद का उम्मीदवार एनडीए ने बनाया, एक ऐसा मास्टर स्ट्रोक खेला कि जो धुर विरोधी पार्टियां हैं बीजेपी की, वो भी कहीं ना कहीं द्रौपदी मुर्मू को समर्थन देती नजर आई। और बात अगर कांग्रेस पार्टी की हम करेंगे, आज यशवंत सिन्हा जो विपक्ष के संयुक्त उम्मीदवार है राष्ट्रपति पद के लिए, वो आए थे मुलाकात करने के लिए कांग्रेस विधायकों और सांसदों से, लेकिन बैठक में देखा गया कि कांग्रेस के मंत्री कुछ और विधायक इस बैठक में नदारद थे, वो नजर नहीं आए। राकेश,
नहीं, बिल्कुल देखिए, यशवंत सिन्हा चूंकि झारखंड से ही बिलोंग करते हैं, हजारीबाग से सांसद रहे हैं, और जिस तरीके का मूड और मिजाज दिख रहा है, आप उससे एक बात साफ होती नजर आ रही है जिसान कि यशवंत सिन्हा जहां से बिलोंग करते हैं, जहां से उनकी राजनीतिक पृष्ठभूमि है, वहीं वो सबसे ज्यादा कमजोर नजर आ रहे हैं। आपने देखा होगा कि यशवंत सिन्हा के आने से ठीक एक दिन पहले झारखंड मुक्ति मोर्चा ने एनडीए की जो उम्मीदवार है द्रौपदी मुर्मू, उनको समर्थन देने की घोषणा कर दी, औपचारिक ऐलान कर दिया। और उसके बाद जब आज कांग्रेस के लोगों के साथ यशवंत सिन्हा की बैठक थी, तमाम कांग्रेस के जो विधायक, 18 विधायक, उनको आने का था, लेकिन जो बैठक हुई इसमें कांग्रेस के 4 विधायक जो है वो नदारत रहे, वो किन्हीं कारणों नहीं पहुंच पाए। नहीं पहुंचने वालों में अगर हम बात करें तो 2 बड़े चेहरे जो कि कांग्रेस कोटे से इस सरकार में मंत्री भी हैं, एक स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता, उनकी गैर मौजूदगी रही। इसके अलावा जो वित्त मंत्री है झारखंड सरकार के कांग्रेस कोटे से रामेश्वर उरांव, वो नहीं पहुंच पाए। जी। जो विधायक है रामगढ़ की ममता देवी, वो नहीं पहुंच पाई। जो बड़का गांव की विधायक है अंबा प्रसाद, वो नहीं पहुंच पाई। लेकिन ये जो चेहरे नहीं पहुंच पाए, इनको लेकर ये कहा गया पार्टी के तरफ से कि निजी व्यस्तता के कारण ये इस कार्यक्रम में नहीं पहुंच पाए थे, और इसकी विधिवत जानकारी इन्होंने प्रदेश के प्रभारी अविनाश पांडे को भी दे रखा था, और जो प्रदेश अध्यक्ष है राजेश ठाकुर, उनको भी दे रखा था। लेकिन जब इतना बड़ा इवेंट हो रहा है, राष्ट्रपति पद के उम्मीदवार जो है यूपीए के साझा उम्मीदवार है, जिसको कांग्रेस ने अपना पूरा समर्थन दिया है, और कांग्रेस लगातार उनके लिए लॉबी भी कर रही है, अगर वो खुद कांग्रेस के लोगों से मिलने पहुंचे हैं, तो ऐसे में निजी व्यवस्था को दरकिनार करते हुए उस कार्यक्रम में कांग्रेस के इन चेहरों को आना चाहिए था। और नहीं आने की वजह से ही ये सारी चीजें निकल कर आ रही है। कई सारे सवाल जो हैं वो कांग्रेस के अंदर से ही उठ रहे हैं। हालांकि जो शक और सुबह है वो कांग्रेस के उन आदिवासी विधायकों को लेकर है, उन आदिवासी चेहरे को लेकर था, लेकिन उनकी मौजूदगी इस बैठक के दौरान में रही। चाहे आप विक्सल कोंगाड़ी की बात करें, चाहे राजेश कच्छप की बात करें, तो ऐसे जो कांग्रेस के जो आदिवासी क्षेत्र के जो विधायक हैं, वो उनकी मौजूदगी जरूर रही। उन पर कई तरह के शक जरूर पहले किए जा रहे थे कि क्या, क्योंकि आदिवासियत की बात हो रही है, और जिस तरीके से आपने देखा होगा कि पूरे देश का जो मूड और मिजाज है राष्ट्रपति के उम्मीदवार को लेकर, द्रौपदी मुर्मू के साथ जिस तरीके से लोग बढ़ रहे हैं, और उनका जिस तरीके से जनाधार लगातार बढ़ते जा रहा है, तो उसमें इन विधायकों को लेकर शक जरूर था। लेकिन ये विधायक पहुंचे कांग्रेस के, अब जो चेहरे नहीं पहुंचे हैं उनको लेकर कई तरह के सवाल जरूर उठ रहे हैं। लेकिन ये भी जरूर है कि पार्टी को इसकी विधिवत जानकारी दे दी गई थी, ये बता दिया गया था कि निजी व्यवस्था के कारण वो इस कार्यक्रम में नहीं पहुंच पाएंगे। जिशान, बिल्कुल, तो देखने वाली बात यह होगी कि इससे पहले भी कहा गया था कि अच्छा मैसेज नहीं जाएगा, कांग्रेस पार्टी की तरफ से कहा गया था। हालांकि वो कथन जो था वो जेएमएम के लिए था, लेकिन आज कांग्रेस पार्टी के अपने ही विधायक और मंत्री उस बैठक में मौजूद नहीं थे, जिस बैठक में विपक्ष के संयुक्त उम्मीदवार और कांग्रेस समर्थित राष्ट्रपति पद के उम्मीदवार यशवंत सिन्हा पहुंचे थे विधायकों और मंत्रियों से वोट मांगने के लिए। बहुत शुक्रिया आपका राकेश तमाम जानकारी के लिए। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़ 11 भारत, सच है तो दिखेगा।